तो भाई आज के दिन की जो शुरुआत हुई थी, आज के दिन ही अच्छी हुई है शुरुआत। तो पहली राइड हुई है मेरी गाज़ियाबाद प्रताप विहार से मौजपुर की, जिसमें मिले मुझे 372 रुपये। ठीक है। और इसमें टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा लग गया था, 46 मिनट लगे हैं, पर ठीक है, इतना ट्रैफिक नहीं था। अगर मैं 5 बजे या 5 बजे के बाद निकलता ना तो मैं फंस जाता। तो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ये 3:49 मतलब 3:50 में। तो यहाँ पहुँच गया था मैं 4:50 पे शायद। फिर मैं ऐसे ही उतर के थोड़ा मैंने पानी वानी लिया पीने का, और फिर मेरे को दूसरी राइड मिल गई यहाँ से, जिनको मैं अभी पिक करने आया हूँ। ये दूसरी राइड है, ये भी मेरी सीनमपुर की थी, उसके पास की। तो भाइयों राइड हो चुकी है वो जो लास्ट मैंने ली थी। तो फर्स्ट राइड जो मैंने आपको बताई थी 372 रुपये की थी, जो मैंने 349 की ली थी। दूसरी राइड जो मैं आपसे बात कर रहा था उस टाइम पे इतना ही टाइम हो रहा था। तो ये राइड मेरी गई 12 किलोमीटर की और 25 मिनट लगे इसमें। ठीक है। तो इसमें मेरे को 17 रुपये पर किलोमीटर अर्न हुआ है। ठीक है। पिकअप का ये देखो 1 किलोमीटर का पिकअप था, मतलब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से 1 किलोमीटर का टाइम लगा था मुझे। टाइम नहीं मतलब डिस्टेंस था। उसके बाद जहाँ मैंने ड्रॉप किया था, ये जो डिस्टेंस है 11.73। ठीक है। ये सोनिया विहार में से छोड़ने आया था। कस्टमर फेयर है 204 रुपये। ठीक है। और इसमें कमीशन वमीशन कुछ नहीं कटता है, क्योंकि मैं वो 10,000 रुपये तक का ले चुका हूँ इसमें। मैं आपको दिखा आता हूँ एक बार कि रैपिडो का जो वो होता है अर्निंग पास होता है वो कैसे करता है। अभी जो मेरा करंट का पास चल रहा है ना, वो देखो ये 20,000 तक की मैं जब तक राइड कंप्लीट करता हूँ तब तक का मैंने ले रखा है। ये मेरा पड़ा था 849 प्लस GST लगा था। तो GST मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने लिया था 500 वाला जो 39 का था, ये टैक्स वैक्स लग के 49 का हो जाता है। तो इसको लेने का तब फ़ायदा अगर आपने नया अकाउंट बनाया हुआ है और आप चेक करना चाहते हो कि रैपिडो से काम आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो काम तो आएगा, इतने लोग चला रहे हैं तो काम देखो आना ही है। फिर ये 1000 वाला है, ये 69 का, मैंने ये भी लेके देखा एक बार। ठीक है। तो सेकेंड टाइम में मैंने ये लिया था। थर्ड टाइम में मैं सोच रहा था कि 500 वाला ले लूँ, पर 500 वाला जो है टैक्स वैक्स लग के 600 रुपये तक का पड़ रहा था, मतलब 570 रुपये तक का पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, ये 849 वाला लेते हैं। इसमें 152 रुपये GST लग रहा है, इसमें 90 रुपये लग रहा है। तो मैंने कहा यार देखो 500 में 250 और ये पड़ रहा था 590 का, ये पड़ रहा है आपका 1000 रुपये का। तो एक तरीके से 410 रुपये देखकर आपको देखो डबल वो मिल रहा है फ़ायदा। मैंने कहा लेके देखते हैं यार, थोड़ा प्रेशर भी रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। और ये एक्टिव होता है कैब प्रीमियम प्रायोरिटी इकोनॉमी एक्सेल एयरपोर्ट, इकोनॉमी एयरपोर्ट सबके लिए होता है, एक्सेल प्रीमियम एयरपोर्ट कैब एवेन्यू। अब क्या है कि मेरी गाड़ी तो देखो छोटी है, तो मेरी गाड़ी बस इसमें जाएगी, कैब प्रायोरिटी, कैब प्रीमियम और कैब इकोनॉमी में भी जा सकती है, पर मेरी एक्सेल में नहीं जाएगी। ठीक है। तो अब वही है कि जो जिसके पास Ertiga है या टूर एस है या ओरा है, ठीक है, होंडई की, तो वो उनका भी सेम ही चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपका डिफरेंस है, कोई छोटी है या बड़ी है, सबका चार्जेस रैपिडो सेम ही लेता है। ठीक है। तो बस वही है कि इसमें चार्जेस आपको ज़्यादा दिखाएंगे, उसमें कमाई ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो कई लोग होते हैं जो छोटे मोटे, जो आजकल ज़्यादातर लोग ट्रैवल कर रहे हैं 80% छोटी गाड़ी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सामान वाला जो है वो स्टेशन विशन एयरपोर्ट वाले इनके पास सामान रहता है, या जो रिश्तेदार। तो वही है, मतलब मैं यही बोलूँगा, अगर तरीके से आप चलाते हो तो देखो पैसा तो देखो दोनों चीज़ों में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा कभी कभी कमाई होती है, कभी कभी नहीं होती है। अब जैसे आज मेरी 2 ट्रिप में 576 रुपये आ गए, ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही ऐसा हो जाएगा। अब 15 मिनट से देखो मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे कोई ट्रिप नहीं मिल रही है। ये थोड़ा वैसा एरिया है, तो मुश्किल ही कोई करेगा। तो यार देखते हैं, उम्मीद तो लग नहीं रही है। ये इलाका मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं सोनिया विहार तीसरा पुस्ता। तो देखते हैं, अब 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, कब मिलते हैं मुझे नेक्स्ट राइड। पर मैं सेंट्रल दिल्ली जाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि कनॉट प्लेस में मेरे को एक छोटा सा काम था, किसी कुछ पेमेंट थी वो मुझे देने जानी थी। और मंडी हाउस में मुझे एक भारंगम का फेस्टिवल है, तो मुझे उसमें भी बुलाया गया था देखने के लिए। तो वो 1 महीने चलता है भारंगम। तो वो जितने भी एक्टर्स हैं पूरे दिल्ली NCR में, वो वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। तो आपको तो पता ही है, मैं पार्ट टाइम एक्टर भी हूँ, तो मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। तो पर वही है कि जब तक मुझे वहाँ की ट्रिप नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊँगा। देखो अभी तो ऐसा है कि मैं डायरेक्ट तो नहीं जाऊँगा, मेरे को आसपास की ट्रिप मिलती है, सेंट्रल दिल्ली की, मान लो CP की, जनपद की, या इधर की IT की साइड की मिल जाती है, तो मैं फिर भाई मंडी हाउस जाऊँगा। बाकी ये है कि करते हैं भाई काम, अपडेट करता हूँ, उनको टैग कर देना। तो भाई यही है, भारंगम पहुंच चुका हूँ।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में ना, वहाँ होता है एक्टर आते हैं सारे। तो यहाँ पे उनके जो भी पढ़े होंगे कॉलेज वॉलेज, उनके फ़ोटोज़ हैं, मज़ा आता है। अभी 3-4 लोग मिलेंगे, वो भी एक्टर हैं, तो अपना घूमते रहते हैं यहाँ पे। देखो NSD। और इसको तो तुम जानते ही होंगे, वसूली भाई आँख दिखाता है, बस वही है। तो ये भी यहीं से पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़े हुए हैं। बाकी ये हैं, ये है भैया गुड्डू भैया की माँ, जानते हो? अलका अमीन। गुड्डू भैया की माँ से ही जानता हूँ मैं भी, बाकी तो और भी होंगे शायद। अरे गुड्डू भैया की माँ नहीं है ये, केदारनाथ मूवी देखी है, सुशांत सिंह राजपूत, उसकी मम्मी है ये। केदारनाथ मूवी देख लेना कभी, तो उनकी मम्मी है ये उस मूवी में। बहुत अच्छी एक्टिंग की, इंटेंस एक्टर है बहुत। और ये हैं अपने नज़रुद्दीन शाह, इन्होंने कॉलेज टाइम पे किया होगा कुछ प्ले व्ले टाइप, ये प्ले किया था इसने। भाई इनको पहचानो तो जाने यार, इनको पहचान के दिखाओ, कमेंट करना इनका नाम। और वो ना बता सको तो इनका नाम कमेंट कर देना, ये भी एक्टर थे। इनको पहचानो, उनके बेटे बहुत अच्छा डांसर है। ये पहचानो भाई। लेकिन ये देखो भाई, इनको सब ने देखा होगा, पूरी दुनिया ने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, पर इनका नाम किसी को नहीं पता होगा। जरा बता के देखो। हाँ भाई, याद है भाई, इसको मूवी तो इतनी नहीं मिली ये बंदे को, पर भाई यहाँ NSD में छाया हुआ है बंदा। और ये देखा लगान मूवी। और ये याद है तुम्हें गंदी मौसी, गोविंदा की फिल्मों में रहती थी। अरे वो देख लेना यार, क्या नाम है, गोविंदा की मम्मी है उसमें, क्या नाम है, मैं घर से अनिल कपूर। अनिल कपूर की मम्मी है, दीवाना मस्ताना में। और ये तुम्हारे लगान मूवी के गरीब आदमी। और ये देखो भैया, भाभी जी घर पे हैं का, ये देखो क्या क्या करना पड़ा था इनको भी। लाखा, इसे कहते लाखा लगान का। और ये वसूली भाई दोबारा से आते हुए। और ये लगा मुझे सबसे अच्छा वसूली भाई का परिणीता। वसूली भाई बैठे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं कि भैया कोई फिल्म मिले आगे जाके। ये देखो भाभी जी घर पे हैं, ये देखो जवानी। तो भाई बहुत कोहरा हो गया, तो आज की मैं आपके राइड दिखा देता हूँ। पहली राइड थी मेरी 278 रुपये की, 50 मिनट, ठीक है, 13 किलोमीटर की। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए 13 किलोमीटर की कर पाया मैं 50 मिनट में, 270 रुपये। अच्छी थी राइड तो। उसके बाद दूसरी राइड ली मैंने 310 रुपये की, ये थी 36 मिनट की, 16 किलोमीटर, ठीक है, ये भी अच्छा था। ये था मंडी हाउस से छतरपुर, ठीक है। उसके बाद तीसरी राइड थी मेरी 350 रुपये की, जिसमें 1 घंटा लगा, ठीक है। 30 रुपये टिप थी इसमें, छतरपुर से विपिन गार्डन। थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला क्योंकि द्वारका और नवादा और ये उत्तम नगर, जनकपुरी, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक तो मिल ही जाता है, इसलिए 1 घंटा लगा मुझे 26 किलोमीटर का। जबकि रात का टाइम था, ये देखो 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग गया। और एक राइड ली मैंने 130 रुपये की, जो मैंने अभी ख़त्म करी, ठीक है। ये नवादा से और न्यू दिल्ली, ये 1175 यहीं आसपास ही की थी, मतलब पालम वालम की, ठीक है। उसके बाद मेरा टोटल जो हुआ इसमें, टोटल हुआ आज का 1070, ठीक है। और जिसमें 30 रुपये टिप है और 164 रुपये ये मैंने ड्राइवर पास अभी पे जो है वही दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो 164 रुपये मैंने ड्राइवर पास में दिए हैं। मेरे जीभ में थोड़े छाले हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ बहुत पतली आ रही है, ठीक है। तो इसमें मान लो 1060, मतलब 900 मान लो। अगर ड्राइवर पास का पैसा निकाल दो तो 900 रुपये इसका अर्निंग हुई है मेरी जो। और लास्ट चीज़ में देना भूल गया, मैं ऑनलाइन कितनी देर था, मैं ऑनलाइन था इसमें ये रहा 4 घंटे 15 मिनट, जिसमें मैंने 4 ट्रिप ली बस। तो 4 ट्रिप में मेरा 1000, ये 900 रुपये मान लो, क्योंकि ट्रैफिक पास का पैसा हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मैंने रैपिडो चलाई, जिससे मैंने 2 राइड ली आज, जो कि पहली थी 372 की, जो मैंने बताया था आपको, मेरे घर से और मौजपुर की थी। दूसरी राइड मैंने सोनिया विहार से सीलमपुर की ली, जो 204 रुपये की थी। 2 राइड में मेरे इसमें 576 रुपये बने, ठीक है। तो अभी मेरा टोटल हुआ है 1060 और 576, इसका मतलब आपका मोटा मोटा 1600-1700 रुपये हो गया। और अभी कोहरे के चक्कर में बहुत कोहरा हो रहा है, ठीक है। तो कोहरे की वजह से मैं थोड़ा बैठा हुआ हूँ। मैं अच्छी कोई ट्रिप ढूंढ रहा हूँ, अगर घर के आसपास ही कोई मिल जाए। अभी मेरे को द्वारका के अंदर की मिल गई है, तो इसे कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं खाने का भी ढूंढ रहा हूँ कहीं पे। तो इसको बंदे को मैसेज कर देते हैं
मेरे को बहुत भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं आसपास की छोटी मोटी ट्रिप मिल जाए और कुछ खाने का भी मिल जाए। पर इतनी कोहरे मुझे लग नहीं रहा यार कुछ खाने का मिलेगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। चलो पिक करने चलते हैं धनंजय को।